दोस्तों, ब्रेन पावर चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं रोज़ जीके का इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आप लोगों के बीच आता हूं, ताकि आप लोग किसी भी एग्ज़ामों को फाइट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा प्रथम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी छुआछूत की बीमारी नहीं है? ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है हिस्टीरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है चेचक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिस्टीरिया। हिस्टीरिया छुआछूत की बीमारी नहीं है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है यमन, ऑप्शन बी है पांडिचेरी, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है कराईकल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पांडिचेरी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है श्री अरविंद, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बीसी चटर्जी और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? ऑप्शन ए है रेडॉन, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है सिलिकॉन और ऑप्शन डी है नियॉन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलिकॉन। सिलिकॉन एक आदर्श गैस नहीं है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है रामकृष्ण, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एकमात्र भारतीय संगीतकार जिसने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गान किया है। ऑप्शन ए है हीराभाई बरोदकर, ऑप्शन बी है बेगम अख्तर, ऑप्शन सी है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एकमात्र भारतीय संगीतकार सुब्बुलक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गान किया था। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है जलवाष्प, ऑप्शन सी है SO2 और ऑप्शन डी है ओजोन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जलवाष्प। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, मंगल किस तरह के पौधे को कहा जाता है? ऑप्शन ए है जलीय पौधे, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है मैंग्रोव पौधे और ऑप्शन डी है मेडिटेरियस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैंग्रोव पौधे। मंगल मैंग्रोव पौधे को कहा जाता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस पेड़ के पास इंसान के जाते ही उसकी डाली उसे मार देती है? ऑप्शन ए है कोबरा, ऑप्शन बी है मेंसिनील, ऑप्शन सी है मेंचिलीन और ऑप्शन डी है शीशम।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोबरा। कोबरा पौधे के पास जाते ही इंसान को उसकी डाली मार देती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए जीके एंड जीएस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।